हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेटर बाय रूपेश। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक इतिहास से है और दिल्ली सल्तनत। इतिहास मध्यकाल की सीरीज चल रही है, तो उसी के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत में एक वंश गुलाम वंश, और गुलाम वंश का टाइम पीरियड 1206 से 1290 और दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 में है। आइए थोड़ा इसके बैकग्राउंड को समझें। जब मोहम्मद गौरी तराइन का युद्ध और चंदावर का युद्ध जीत लेता है तो वह अपने एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में ही छोड़ जाता है, और उसने साम्राज्य का विस्तार एवं साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक वंश की स्थापना की, जिसे दास वंश या गुलाम वंश कहा जाता है। तो आइए इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं और आपके लिए भी महत्वपूर्ण हैं, तो आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आइए ऑप्शन देखें। इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी आराम शाह। तो दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी दिल्ली वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए दूसरा क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक कर या टैक्स किसने वसूला था? तो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक कर या टैक्स किस शासक ने वसूला था? तो आइए ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान और ऑप्शन डी कैकुबाद। तो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक कर वसूलने वाला शासक इल्तुतमिश था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किस शासक का दास था? तो आइए ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए महमूद गजनबी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मोहम्मद गौरी का दास था, क्योंकि जब मोहम्मद गौरी अपने प्रदेश जाता है चंदावर के युद्ध को जीतकर, तो वह एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में ही छोड़ जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था, इसी कारण इसने गुलाम या दास वंश की स्थापना की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलाम वंश के किस शासक ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो गुलाम वंश के किस शासक ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो आइए ऑप्शन देखें। बैराम शाह, ऑप्शन बी अलाउद्दीन मसूद, ऑप्शन सी रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबन। तो रक्त और लौह की नीति गयासुद्दीन बलबन ने अपनाई थी, और गयासुद्दीन बलबन ने एक देवत्व को सिद्धांत को माना था और स्वयं को जिल्ले अल्लाह अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब कहा, और बलबन ने ही निरंकुशता का सिद्धांत दिया था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किस गुलाम वंश के किस शासक ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो उसका राइट आंसर है बलबन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? कई बार पेपरों में आ चुका है ये क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी। तो आइए ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए मेहरुनिसा, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी नूरजहां और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम मुस्लिम शासिका दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान थी, और यह इल्तुतमिश की पुत्री थी अर्थात बेटी थी, और इसका जो समय काल है वो 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान ने शासन किया।
हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है 1236 से 1240 तक इसने शासन किया और 1240 में बहराम शाह ने रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी, ऐसा माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत में अपने दान प्रवृत्ति के कारण किसे लाख बख्श कहा गया? तो दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा शासक हुआ जिससे अपनी दान प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श की संज्ञा दी गई? तो उसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय या अपने दान प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श की संज्ञा दी जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क जनजाति का था और पहले इसे निसापुर बाजार में लाकर एक काजी अब्दुल्ला अजीज द्वारा खरीदा गया था और बाद में इसे गजनी प्रदेश लाकर मोहम्मद गौरी को बेच दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलाम वंश के किस शासकों द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो 2.5 दिन या 2.5 दिन, कहीं कहीं 2.5 दिन का लिखा रहता है और कई किताबों में 2.5 दिन का झोपड़ा, तो कुछ भी आए उसका राइट आंसर है अजमेर। तो 2.5 दिन या 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था और पहले यह एक विद्यालय हुआ करता था, बाद में इसे एक मस्जिद का रूप दिया गया। किसे? 2.5 दिन के झोपड़े को, और यह वर्तमान में अजमेर यानी राजस्थान राज्य में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुर्कान ए चहलगामी का गठन किसने किया? अर्थात 40 सरदारों का दल। तुर्कान ए चहलगामी से तात्पर्य 40 सरदारों का दल हुआ करता था और इसका गठन इल्तुतमिश के समय हुआ था और इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगामी का गठन किया। साथ ही इसने एक प्रथा चलाई कृषि से संबंधित, जिसे एकता प्रथा का नाम दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलाम वंश के किस शासक ने फारसी त्यौहार नौरोज का प्रारंभ किया? तो फारसी त्यौहार नौरोज का प्रारंभ गुलाम वंश के किस शासक ने किया? तो आइए ऑप्शन देखें। शहाबुद्दीन उमर, ऑप्शन बी अमीर हसन, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर है बलबन। बलबन के द्वारा फारसी त्यौहार नौरोज का प्रारंभ किया गया और इसका शासनकाल 1266 से 1287 था और बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलाम वंश के किस शासक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी? तो गुलाम वंश का किस शासक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी? तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। हालांकि इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के समय पूरा होता है और कुतुब मीनार की नींव एक सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखी गई थी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो आइए ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी राजस्थान। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित दिल्ली में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? अगर गुलाम वंश का संस्थापक पूछा जाता है तो उसका राइट आंसर तो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, पर गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा गया है तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के कार्यों को देखते हुए उसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और इसी ने साम्राज्य विस्तार भी काफ़ी किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इल्तुतमिश ने जब शासन किया था तो इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? और तो ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी गजनी, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी और इसने खलीफा से सुल्तान पद की उपाधि धारण
की थी और खिलवत नामक उपाधि धारण की थी। और यह पहला ऐसा शासक था और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने गुलाम वंश की स्थापना या नींव डाली, उसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। पर उसके अगले ही चरण में जब इल्तुतमिश आया और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद दोनों था, तो उसने अपनी राजधानी परिवर्तन कर दिल्ली बनाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू की? सिजदा से तात्पर्य सिर झुकाना और पाबोस अर्थात पैर चूमना। तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिर झुकाकर पैर चूमने की प्रथा शुरू की? तो आइए ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए आलम शाह, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी बलबन। तो सिजदा और पैबोस की प्रथा बलबन ने शुरू की। किस शासक ने शुरू की? तो बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान या पोलो का खेल खेलते हुए कब हो गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान या पोलो का खेल खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। और ऑप्शन देखें कब हो गई थी। तो ऑप्शन ए 1208 में, ऑप्शन बी 1206 में, ऑप्शन सी 1210 में, ऑप्शन डी 1290 में। तो इसका राइट आंसर है 1210 ईस्वी में। किसकी मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान या पोलो का खेल खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। और यह ईस्वी पूछी जाती है तो इस ईस्वी को याद रखें। आइए निम्नलिखित दासों को मिलाइए कि कौन किसका दास था। इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर ए इल्तुतमिश, क्वेश्चन बी बलबन, क्वेश्चन तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इल्तुतमिश किसका दास था? तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। हालांकि बलबन इल्तुतमिश का दास था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। तो ये क्रमबद्ध तरीके से याद रखें। और ये पूछा जाता है कि कौन किसका दास था। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह किसका दास था। तो यह मोहम्मद गौरी का दास था। आइए कुछ शासकों की समय सीमा को मिलाइए। आराम शाह, तो इसका टाइम पीरियड, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था और यह 1210 ईस्वी में आता है। बाद में इसकी हत्या इल्तुतमिश द्वारा कर दी जाती है। तो यह एक अल्पज्ञ शासक था जो कम समय के लिए शासक बना था। इसके बाद रजिया सुल्तान यह 1236 से 1240 तक इसने शासन किया और 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या बहराम शाह उसी के चाचा के द्वारा कर दी जाती है और यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। और इल्तुतमिश का समय काल 1210 से 1236 तक होता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने गुलाम वंश की स्थापना की, उसका समय 1206 से 1210 था। और आज की ये सीरीज समझ में आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन बने होंगे। तो आशा करते हैं कि ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एडुकेटर बाय रूपेश को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम एक फैमिली के रूप में बन सके। और जिन दोस्तों को ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एडुकेटर बाय रूपेश को सर्च करें और उसमें ऐड हो जाएं तो ये सारी PDF क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएंगी वहाँ पर। तो धन्यवाद दोस्तों।